तो मुझे लगता है हम मूव करेंगे एक इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है सबको। अगर आप लोगों के पास 2 मोबाइल फोन्स है तो आप 2 मोबाइल फोन्स अपने साथ रखिए, और अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कीजिए स्क्रीन सुप्लिटर। स्क्रीन को 2 हिस्सों में सुप्लिट कीजिए। बेहतर यही होगा कि अगर आप लोगों के पास 2 मोबाइल फोन्स है, फिर तो मजा ही मजा है। और राबिया मैडम ने इसमें रखा है असेसमेंट, मैं असेसमेंट करूंगा आप लोगों की। अच्छा सर, हमें दोनों मोबाइल्स को ज्वाइन करना है? नहीं नहीं नहीं, आप जूम पे रहिए या ऐसे ही, हाँ। तो दूसरा मोबाइल आप अपने हाथ में रखिए, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर। तो सबके पास अगर 2 मोबाइल नहीं है तो आप स्क्रीन स्प्लिट करके एक वाले पोर्शन में आप जूम रखिए जिसपे आपको मैं दिख रहा हूं इस वक्त, तो दूसरे वाले में मैं अभी कहूंगा क्या करना है, दूसरे वाले में क्या करना है। तो मैं आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हम दूसरा वाला सेशन पे इस वक्त जा रहे हैं, दूसरे वाले सेशन पे। तो मैं जाऊंगा, आप लोग भी याद रखिएगा, मैं जाऊंगा kahoot.com पे, मैं जाऊंगा kahoot.com पे। तो बाद में आप स्टूडेंट्स को जाना होता है kahoot.it पे, ठीक है। मैं kahoot पे जाऊंगा, kahoot। हम मतलब दूसरे, जो हमारे पास दूसरा मोबाइल ऑन है उस पर लॉग इन करें? अभी आप रुकिए सर, हाँ अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। यह है kahoot। तो सबसे पहले बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा कि असेसमेंट कितनी, मैंने हर कोई इससे भागता है कि हो सकता है, मैंने भी कहा कि असेसमेंट होगी तो बहुत सारे कहते होंगे आप पता नहीं क्या होगा। मैं किसी के मार्क्स नहीं दिखाऊंगा, खाली टॉप 5 वालों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उनको मैं हाईलाइट करूंगा। मैं, आप लोग इस चीज से नहीं डरना। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है और आपका ऑडियो भी। शायद हिलाल साहब डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं आ रहा है। कोई इशू नहीं, वो एक वाले डिवाइस से ऑन है, तो मुझे लगता है उनको आवाज शायद जा रही होगी हमारी। आवाज नहीं आ रही मैडम। ये खाली हम इस वक्त सीखने के लिए कर रहे हैं। आप लोग देखोगे कि इसके कितने सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं। नहीं आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हिलाल साहब डिस्कनेक्ट हो गए। अब दोनों डिवाइसेस से वो डिस्कनेक्टेड हैं। नहीं, एक डिवाइस से कनेक्टेड हैं वो। हेलो मैम। जी जी हिलाल साहब। यस मैडम, यस मैडम। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, अब आ रही, अब आपका वीडियो आ गया। हाँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ था, किसी ने फोन किया था, फोन पे कॉल की। ओके फाइन। तो ओके, मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी वेब ब्राउजर में, ओपेरा हो या यूसी ब्राउजर हो या आपका गूगल क्रोम हो, तो वहां पे टाइप कीजिए आप URL एक kahoot KHOOT.com। तो इसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पहली बार जब आप आएंगे या तो आप डायरेक्ट लॉग इन करेंगे। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो फिर अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन अप बटन पे क्लिक कीजिए। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आप एक सिंपल सा एक फॉर्म सबमिट कीजिए, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड सेट कीजिए, और इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, तो हम सब टीचर्स है, तो आप एज टीचर अकाउंट के लिए आप टीचर लिखोगे। स्टूडेंट्स को वैसे किसी अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी फ्लिपग्रिड में स्टूडेंट्स को कोई अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी, जैसे फ्लिपग्रिड में हमें कोड चाहिए खाली स्टूडेंट के लिए, टीचर का अकाउंट होना चाहिए, फ्लिपग्रिड में भी और kahoot में भी। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं इसको, kahoot में भी आप लोगों का एक अकाउंट होना चाहिए टीचर्स का, स्टूडेंट्स का कोई अकाउंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टीचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आप स्कूल में हो, हायर एजुकेशन में हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है।
तो आप अपनी जीमेल आईडी से भी आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आसानी से भी आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आज अक्सर प्लेटफॉर्म, आजकल अक्सर जो है वेबसाइट्स पे जो आप अकाउंट्स क्रिएट करते हो वो जीमेल की मदद से ही होते हैं। तो अब मैं जाऊंगा कहां, अब मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो अब मैं जाऊंगा kahoot.com पे। kahoot.com, यहां kahoot.com पे जाऊंगा, और चूंकि मैंने ऑलरेडी अपना पासवर्ड सेव करके रखा है, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉग इन बटन पे क्लिक करूंगा। तो पहली बार आप लोगों को साइन अप करना है। दैट करो सिलेक्ट टीचर, स्कूल, बस उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से आप इस Kahoot पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन एक्टिव हो जाएगा। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, तो मैं कहां पहुंच गया, मैं Kahoot में पहुंच गया। वहीं कर गोडनेथ अख चीज काम पहले देखेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर हम विश्वास करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे एक Kahoot क्रिएट करते हैं, कहां पे, Kahoot में। तो मैंने एक असेसमेंट, छोटा सा असेसमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, असेसमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। आप लोग भी याद रखना, कल को आप लोगों को भी करना है। जब मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने Kahoot देख सकते हो, जहां पे मैंने माई Kahoot पे क्लिक कर दिया, माई Kahoot। तो यहां माई Kahoot में मुझे इस वक्त क्या, कौन सा Kahoot प्ले करना है, असेसमेंट ऑफ टीचर्स। सब रेडी रहना, डरना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। यह पूरा कॉन्फिडेंशियल है, खाली सिखाने के लिए है। अलबत्ता टॉप 5 का हर किसी को पता चलेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग देखना कितना मजा आएगा। तो अब मैं प्ले कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चंस यहां पे है, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, इस Kahoot को। इसके बाद यहां पे ये जो है टीच पे क्लिक करूंगा, अपने Kahoot पे मैंने क्लिक किया, प्ले पे क्लिक किया, टीच पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां पे मैं प्लेयर मेरा जो है 1 to 1 है, ठीक है, मेरा 1 to 1 है, क्लासिक। यहां पे क्लिक करूंगा, टीम नहीं है, टीम मोड नहीं है। तो आप चाहे तो आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को कंप्यूटर्स या टीचर्स के मोबाइल जमा करके रख सकते हो, कंप्यूटर की लैब के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो उनको ग्रुप्स में भी बिठा सकते हो। लेकिन हमारा इस वक्त 1 to 1 मामला है। तो अब आप सबसे मैं कह रहा हूं, आप जाइए kahoot.it पे, www.kahoot.it.com पे नहीं जाना। अब आप स्टूडेंट हो, इस वक्त आप एज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप जाइए www.kahoot.it, मगर एक चीज थो याद, दूसरे वाले मोबाइल से जाना, या अगर आपके पास 2 मोबाइल नहीं है, इस वाली स्क्रीन को आप डिसअपियर नहीं करना, फिर स्प्लिट करना और Kahoot वाले ब्राउजर को नीचे वाले में रखना या ऊपर वाले में रखना और इस वाले को एक में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इस पे दिखेंगे और रेस्पॉन्ड दूसरे मोबाइल से देना है। आपको क्वेश्चन जब आएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, उसके बाद उसके 4 कलर्स होंगे। जो वाला ऑप्शन सही होगा वो वाला कलर आप दूसरे मोबाइल से सिलेक्ट कर सकते हो, या सुप्लिट वाले पोर्शन से, सुप्लिट जो आपने स्क्रीन को सुप्लिट किया है उस वाले पोर्शन से आप कर सकते हो। मैं आप लोगों के बाद में इसके रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि आप एक ही मोबाइल से कैसे Kahoot में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मेरे साथ इस वक्त 5 टीचर्स ने अभी तक ज्वाइन कर दिया, और आपको मांगेगा गेम का पिन है 46717191। 6 प्लेयर्स ने अभी तक मेरे साथ सर यू रिपीट पिन सर 46, हाँ 46 स्क्रीन पे भी दिख रहा है, 46717191, 46717191। आप जाएंगे पहले Kahoot.it पे, www.kahoot.it। उसके बाद आपको मांगेगा वो पिन, आपसे
मांगेगा पिन, आप लिखेंगे 46711791। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मसूद सर ने, रशीद सर ने, मोहम्मद अफजल साहब ने, तारिक सर ने, बिलाल साहब ने, सलमान साहब ने, मंजूर साहब ने, MMS, एक ने अपना नाम लिखा है MMS। तो बेला मैडम है या सर है। तो इसी तरीके से हर कोई इस वक्त 12 प्लेयर्स ने मेरे साथ ज्वाइन किया और हमारे इस वक्त 84 पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैं आप लोगों के लिए वेट करूंगा, लेकिन आप लोग, अगर आपके पास 2 मोबाइल फोन है तो आसानी के साथ आप कर सकते हो। इस वक्त आप लोग जल्दी के लिए 2 मोबाइल ही कोशिश कीजिए अरेंज करना। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगा, तो आप लोगों को उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है कि कैसे आप एक ही मोबाइल से कहूट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 18 प्लेयर्स आ गए, शाबाश। सर इसमें जब ज्वाइन हमने किया सर, इसमें लिखा गया ऊपर यू आर इन। हाँ, बस अब आप वेट कीजिए वहीं पे। आप क्वेश्चन इस वाली स्क्रीन पे दिखेगा, आंसर दूसरे वाले से देना है। क्वेश्चन इस स्क्रीन पे दिखेगा और आंसर दूसरे स्क्रीन से देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 मोबाइल फोन यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। जो ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में पूछूंगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सिंपल से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अपने ट्रेनिंग के रिलेटेड। हिलाल साहब, लैपटॉप के ब्राउजर में कर सकते हैं आंसर्स? जी, बिल्कुल। ठीक है। लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, जरूरी नहीं है मोबाइल फोन, आप लोग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, वो भी चलेगा। 2 लैपटॉप से वो भी चलेगा, 2 मोबाइल फोन से वो भी चलेगा, एक ही मोबाइल फोन पे होगे वो भी चलेगा, लेकिन उसमें आप लोगों को स्क्रीन स्प्लिट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एक पोर्शन पे आएगा, आंसर दूसरे पोर्शन में देगा। तो 20 ने अभी तक ज्वाइन कर लिया, तो आराम से मैं आप लोगों को और एक मिनट देता हूं ज्वाइन करने के लिए, आप लोग कीजिए। तो आपको जाना है पहले www.kahoot.it पे, kahoot.it। उसके बाद आपको पिन नंबर मांगा जाएगा, आप लिख दीजिए 46711791, 46711791। बीस पे क्यों अटक गए हम लोग? बाकी भी सब कोशिश कीजिए। सर आंसर्स के लिए जब मैंने ब्राउजर खोला तो उसमें भी यही पिन डाल दूं? जी बिल्कुल। और उसमें नाम वाम कुछ एंटर ना करूं? बिल्कुल, नाम एंटर करोगी आप मैडम। अच्छा अपना नाम, मतलब सेम जैसे मैंने फोन से किया और आ गया। बिल्कुल। तो ब्राउजर से दूसरी जगह यही पिन डाल के ये कर। ठीक है। अभी सर स्क्रीन पे आ रहा है ना खाली सर यू आर इन, सी योर निकनेम ऑन स्क्रीन, बस और कुछ नहीं है। बस फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आंसर ईमेल हम दे सकते हैं सर, ईमेल हम दे सकते हैं कोई भी ऐसे ही, तो वही ईमेल देना है जो हमें पहले से ही है। ईमेल की वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपसे मांग रहा है जो आपके पास है मोबाइल, वैसे तो इसके लिए जरूरत नहीं है। मगर ये पासवर्ड मैंने टीचर पे करना किया। देख लीजिए सर स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है सर, स्टूडेंट पे करना सर ये था। दिखा रहा है सर ये। जी स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, आप रेडी हो। अभी आपको क्वेश्चन आएगा इस स्क्रीन पे, दूसरे स्क्रीन से आप सर आंसर दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। कम से कम फिर भी 30 होनी चाहिए, 30 पार्टिसिपेंट होनी चाहिए। 23 हो गए सर। एक्चुअली 22 ही हैं, मेरा 2 बार हो गया, एक तो लैपटॉप पे हो गया। हिलाल साहब, कोई बात। जी सर हिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर अब्दुल मजीद सर। बिल्कुल सर। यार मैं इन हो गया, लेकिन पता नहीं आप बिल्कुल अब्दुल मजीद आ रहा है। अच्छा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आ रहा है आपका नाम। ओके। अब मुझे क्या करना है सर? वेट कीजिए, अभी देखो, अभी क्वेश्चन आएंगे, इस वाली क्वेश्चन आएंगे,
उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन के 4 कलर्स होंगे। जो ऑप्शन सही होगा वो वाला कलर आप दूसरे मोबाइल से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दूसरा मोबाइल मतलब कैसे दूसरा मोबाइल? यानी दूसरा मोबाइल से आपको करना है। मतलब मेरे पास 2 मोबाइल होने चाहिए? हाँ, मेरे पास 2 मोबाइल होने चाहिए। हाँ, या एक ही मोबाइल पे स्क्रीन स्प्लिट करनी पड़ेगी। फिर अगर आपके पास स्क्रीन स्प्लिटर है, आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। अब हमारे पास 2 मोबाइल ऐसे हैं, एक मेरी वाइफ का, एक मेरा है। अब अगर वही करेगी, अब आप, हाँ, 2 में से एक ही कर लो फिर। ठीक है। या अगर आप स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हो तो स्क्रीन स्प्लिट करके आप दोनों कर सकते हो फिर। ओके जी सर। चलो, वो उसके लिए मैं वीडियो बाद में डालूंगा। चलो हम शुरू करते हैं। अब जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पास, अब हम इस वक्त सीखने के लिए कर रहे हैं। मेरे पास 24 प्लेयर्स हैं, तो मैं इस गेम को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग रेडी रहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, और आप लोग याद रखना, जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतने आपके अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और हम क्विज स्टार्ट करने के बाद भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोगों का थोड़ा नुकसान होगा कि अगर ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 25 पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन, उसके लिए 30 सेकंड है आप लोगों के लिए। 30 सेकंड में आप लोगों को आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, द लैब्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ओ लैब्स। यहां पे ये लास्ट पे आप इसको इग्नोर कीजिए। डी मैथमेटिक्स जो है ना, आप इसको इग्नोर कीजिए। तो आपको इन 4 में से बताना है कि उसमें कौन सी इंक्लूड नहीं थी। इनमें से एक लैब वहां पे अवेलेबल नहीं थी, वो कौन सी थी? 7 ने अभी तक जवाब दे दिया। आपके पास 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2 सेकंड, 1 सेकंड। तो 17 प्लेयर्स ने जवाब दे दिया, और उसमें से 8 ने सही जवाब दे दिया। 8 ने सही जवाब दे दिया। देखो क्वेश्चन आप लोगों के पास, और क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस के 4 कलर्स थे, और जिन्होंने इसका सही जवाब था सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस की कोई लैब वहां पे नहीं थी। तो जी सर, हाँ, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हुआ, सर शोर आ रहा है। हाँ, बस मैंने म्यूट कर दिया। देखिए, क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस के 4 कलर्स होंगे, और जो सही जवाब होगा वो वाला कलर आप दूसरे मोबाइल से या स्क्रीन स्प्लिट करके जो पोर्शन है उससे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस वक्त जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सी लैब नहीं थी? 4 ऑप्शंस थे आपके पास, इंग्लिश, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। इसमें सोशल साइंस सही जवाब था, और इसका येलो कलर था, और आप लोगों ने 8 ने सही जवाब दे दिया है। तो पहले राउंड के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड कैसा है। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। तो पहले नंबर पे है MMS। तो MMS का नुकसान हो रहा है, उसने अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो MMS जो भी है वो पहले नंबर पे है, तारिक साहब दूसरे नंबर पे है, बिलाल साहब तीसरे, और MA गनई साहब वो 4th पोजीशन पे है, और बेला मैडम 5वीं पोजीशन पे। और ये पहला राउंड है। तो पहले राउंड में बहुत सारों को दिक्कत हुई होगी। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को जवाब देना है। अब आप कहेंगे MMS क्यों है फर्स्ट पे और तारिक साहब क्यों है दूसरे पे? MMS ने जल्दी जवाब दिया है। फॉर एग्जाम्पल, MMS ने खाली 2 सेकंड के बाद जवाब दे दिया, तारिक साहब ने 5 सेकंड के बाद जवाब दे दिया, और जो लास्ट वाले पोजीशन पे है उसने फॉर एग्जाम्पल 29 वाले सेकंड पे जवाब दे दिया। जो जितना जवाब जल्दी देगा उसको उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और इस गेम में आखिर तक उलटफेर होते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, जियोजेब्रा इज मेनली यूज्ड फॉर टीचिंग। किस चीज को पढ़ाने के लिए जियोजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू।
तो 16 प्लेयर्स ने जवाब दे दिया, 17 ने दे दिया, अभी आपके पास 11 सेकंड बाकी है। तो जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतने आपके अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी भी 4 सेकंड आपके पास है। 23 ने जवाब दे दिया और इस तरह से 26 ने हमें जवाब दे दिया और 26 में से 18 पार्टिसिपेंट्स ने सही जवाब दे दिया। तो इस तरह से इस राउंड के बाद हम देखते हैं कि हमारे स्कोर बोर्ड में क्या उलटफेर हुई। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एमएमएस बदस्तूर पहले नंबर पे कायम है, तारिक साहब दूसरे नंबर पे कायम है, बिलाल साहब, और जो नीचे वाले हैं आप लोग हिम्मत ना हारिए, अभी 9 क्वेश्चंस बाकी है, अभी इसमें बहुत सारे उलटफेर हो सकते हैं, लेकिन आप क्या रहिए, आप अलर्ट रहिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओ लैब्स मैथ्स लैब्स कवर्स विच क्लासेस। ओ लैब्स में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स की लैब है, वो किन क्लासेस को कवर कर रही है? 4 ऑप्शन है आपके पास अभी भी 12 सेकंड्स बाकी है। 21 ने अभी तक जवाब दे दिया है। 7 सेकंड्स आपके पास अभी भी बाकी है, 4 सेकंड्स रह गए। 26 ने जवाब दे दिया। हाँ, मुतफरिक जवाब आए तो 7 ने सही जवाब दे दिया। 9 से लेकर के 10 तक नहीं, ये गलत था। हाँ नहीं, 8th नहीं था। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी 9th और 10th वाले इसमें थे। नहीं, इसमें गलती हुई है क्योंकि 9th से लेकर के 12th तक है उसमें। अरे चलिए, अब ये किस्मत में थी जिसको यहाँ पे जिन्होंने ये जवाब का यही कंसिडर किया जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हुआ। हाँ, कंफ्यूजन हुआ, कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ, पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं तो देखिए उलटफेर कैसा हुआ। बिलाल साहब नीचे से कहीं आ गए और दूसरे नंबर पे चले गए। बिलाल साहब 1 मिनट, वो पिन एक बार फिर आप बता सकते हैं कौन सा पिन था? ये पिन है, अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 सेकंड। बिलाल साहब मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। रफीक अहमद, मेरी कोई आई थी रैंक वो प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप देखिए यहाँ पे आपको नीचे मिलेगी, कहीं पे इस वक्त नहीं दिख रही है। हाँ, 46711791 यहाँ नीचे दिख रही है स्क्रीन पे। टीपैक रेफर्स टू, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। टीपैक की फुल फॉर्म बतानी है। आराम से सोच समझ कर जवाब दे दीजिए और सही जवाब दे दीजिए और जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर, एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस यस सर, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे खाली ये ना डायग्राम आ रहा है, कोई डिटेल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आप देखिए। अगर इसलिए मैं पता नहीं एक बार इधर उधर क्लिक कर कोई रहा बात हूँ। नहीं, सीख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है कोई। तो शायद नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क इश्यू की वजह से कोई बात शायद। नहीं। तो 5 ने सही जवाब दे दिया है और इसके भी अलग अलग जवाब आए। तो कल हम लोग बात की थी टीपैक, सजाद साहब ने बोला था आप लोगों को, तो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तो ये सही जवाब था इसका। तो स्कोर बोर्ड देखते हैं। स्कोर बोर्ड में निसार साहब अब 5 टॉप 5 में आ गए और इस राउंड में भी बिलाल साहब ने एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है और एमएमएस और बिलाल साहब के दरमियान कांटे की टक्कर है। ठीक है, 2740 कुछ एज ले रहा है, कुछ मिली सेकंड्स का शायद एमएमएस बिलाल साहब से, वरना बिलाल साहब भी पहले नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग प्लीज एक सेकंड सर प्लीज ये sir, MMS was and I got disconnected, so I won't be able to answer another more questions. आप देखिए, आप ट्राई कीजिए। अब हम टाइम कम है हमारे पास। सर, ये कोड एक बार प्लीज फिर से शेयर कर दीजिए। आप अभी स्क्रीन पे आ जाएगा फिर से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाँ कोड है नीचे 46711791। थैंक यू। हाँ, आपके पास क्वेश्चन है
और इसके 4 ऑप्शंस है, तो इनमें आप देखिए कि कौन सा सही है। 9 सेकंड आपके पास मौजूद है, बाकी है। हाँ, 14 ने सही जवाब दे दिया, बहुत खूब। तो इस राउंड के बाद देखते हैं हम हमारा स्कोर बोर्ड क्या है। तो तारिक साहब तीसरे नंबर पे आ गए, निसार साहब 4th पोजीशन पे, और बिलाल साहब फर्स्ट और 5वें पोजीशन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, 6th क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ NROER। NROER इसकी फुल फॉर्म क्या है? आराम से, अभी 23 सेकंड आपके पास है, लेकिन सोच समझ कर जवाब दे दीजिए और जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सत्रह प्लेयर्स ने जवाब दे दिया, 18 ने। 9 सेकंड आपके पास अभी भी मौजूद है, 7 सेकंड। 22 ने जवाब दे दिया है, 26 ने जवाब दे दिया, 26 तक हम पहुंच गए, यानी इसका मतलब है कि बीच में और प्लेयर्स ने भी, लेकिन 6 ने सही जवाब दे दिया है। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इसका सही जवाब है। तो इस राउंड के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड कैसा है। तो निसार साहब दूसरे नंबर पे आ गए और बिलाल साहब पहले नंबर पे और NMS 3rd पोजीशन पे आ गए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, 7वां क्वेश्चन, टैक्स पेंट इज बेस्ट ICT टूल फॉर विच सब्जेक्ट? किसके लिए बेहतर है? कुछ क्वेश्चन शायद मुझे नहीं रखने चाहिए थे, लेकिन रख दिए, चलो कोई बात नहीं। तो अभी भी आपके पास 22 ने जवाब दे दिया और उसमें 13 ने सही जवाब दे दिया, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन, हाँ पहले इस राउंड के बाद देखते हैं। देखिए तारिक साहब दूसरे नंबर पे आ गए और अफजल साहब और MA गणेश साहब टॉप 5 में आ गए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, 8वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पजल्स? कल आप लोगों को जावेद सर ने बताया था। अभी भी आपके पास 19 सेकंड बाकी है, 15 ने जवाब दे दिया। जितना जल्दी आप जवाब देंगे उतना आप टॉप पे आएंगे। पांच सेकंड, 4 सेकंड, 26 ने और 20 ने सही जवाब दे दिया, बहुत खूब। तो स्कोर बोर्ड देखते हैं। स्कोर बोर्ड में फिरदौस साहब तीसरे नंबर पे आ गए और अफजल साहब 5वें नंबर पे चले गए। बिलाल साहब बदस्तूर पहले नंबर पे कायम है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, 9वां क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग ICT इन एजुकेशन इज? इक्कीस ने जवाब दे दिया है। अभी भी आपके पास 10 सेकंड बाकी है, 7 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड है। 26 ने जवाब दे दिया, हाँ 20 ने सही जवाब दे दिया, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन, हाँ पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। स्कोर बोर्ड में अफजल साहब ने बढ़त बनाई, फिरदौस साहब दूसरे नंबर पे आ गए, अफजल साहब तीसरे और MA 4th पोजीशन पे और मिर्जा साहब आ गए 5th पोजीशन पे। तो शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद ICT शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू, should not contribute to, should not. हाँ 20 ने सही जवाब दे दिया। तो स्कोर बोर्ड देखते हैं हम।
मोहम्मद अफजल साहब आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे पोजीशन पे पा गए। XYZ कोई अनजान पार्टिसिपेंट है हमारा, वो टॉप 5 में आ गए। तो बाकी टॉप 5 की लिस्ट आपके स्क्रीन पे है। तो लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारे टॉप 5 रशीद साहब जो है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, वो टॉप 5 में आ सकते हैं। तो लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे टॉप 5 डिसाइड कर लेगा, टॉप 3 डिसाइड कर लेगा, टॉप 3। तो अगला यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान से जवाब दीजिएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। यह रहा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मिनटीमीटर? मिनटीमीटर क्या है? पंद्रह पार्टिसिपेंट्स ने सही जवाब दे दिया। अब हम देखते हैं हमारे खुशनसीब 3 टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स कौन है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं। मोहम्मद अफजल साहब तीसरी पोजीशन पे, MA गणेश साहब दूसरे पोजीशन पे, और पहली पोजीशन पे है बिलाल साहब। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और XYZ और तारिक साहब 4th और 5th पोजीशन पे रह गए। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद है कि उन्होंने इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया। जी जी, मैं भी नंबर 1 आ सकती थी, मुझे बार बार कॉल्स आती रही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज हम सीखने के लिए कर रहे थे, इंशाल्लाह ताला आगे हम ऐसे करते रहेंगे। अब मुझे क्या बोलना है, अब मुझे मकसद की बात बोलनी है। तो हम देखेंगे, अब देखिए मैंने क्वेश्चंस बनाए, अब ध्यान से सुनना, अब मुझे ध्यान से सुनना। हमने क्वेश्चंस बनाए, तो अब मुझे देखना है कि लर्निंग कैसी हुई, लर्निंग कैसी हुई। 35% करेक्ट आंसर्स। तो मुझे सोचना है कि कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस वाले क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था? खाली 13%। हाँ, उस दिन मैंने कैसे पढ़ाया था? क्या मुझे उस दिन जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया था, जो तरीकेकार इस्तेमाल किया था, उसमें मुझे कोई तब्दीली लाने की जरूरत है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में इसमें 21% आया है, ये अच्छा है। इस दिन मैंने क्या मेथड इस्तेमाल किया था? हाँ, इस दिन मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी। ठीक है, ऐसा आप अपने टीचिंग जो हुई थी उसका एक ये कर सकते हो, इहाता कर सकते हो आप, उसका यानी असेसमेंट कर सकते हो। तो अब बाकी जो इसके ये है फायदे, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ओवरऑल 35%। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा। व्यू फुल रिपोर्ट, व्यू फुल रिपोर्ट, व्यू फुल रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, व्यू फुल रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, व्यू रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहां पे देखो मेरा रिपोर्ट आ गया, ये है मेरा रिपोर्ट। तो यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा। हाँ, यहां रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा, रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा, रिपोर्ट्स पे, रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद स्पीड, हाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद देखो जितने भी मैंने आज तक असेसमेंट किए हैं, इस पे मैंने बहुत सारे असेसमेंट किए हैं। तो अब मुझे आज वाला डाउनलोड करना है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। सॉरी, एक सेकंड, डाउनलोड अभी आ जाएगा, ऑप्शन मेरा आना चाहिए डाउनलोड
फिर बस आख सेकंड आख स्टेप पाथ आख स्टेप, हाँ यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड रिपोर्ट कीजिए, डाउनलोड रिपोर्ट कीजिए, डाउनलोड। अब देखिए गोडनेथ क्या उस पेवान क्वेश्चन पेपर बनाओ, अम पतन उस पेवान क्वेश्चन पेपर लिखो, अम पत बच्चे तक दिवान आंसर, उसके बाद हमें आंसर शीट्स जमा करने पड़ते थे, उसके बाद उनकी मार्किंग करनी पड़ती थी, उसके बाद उनका एक ये बनाना पड़ता था, क्या कहते हैं इसको, हमें उनका अवार्ड शीट बनाना पड़ता था। उसके बाद यीता परेशानी हेजमच कि वो कत क्वेश्चनस कत परसेंटेज कत क्वेश्चनस कत दितमुत सही जवाब, कत क्वेश्चनस असल जवाब दितमुत बच्चों, ठीक है। ये हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम इसको मैन्युअली करेंगे। अगर हम इसको अपने कागज और कलम इस्तेमाल करके करेंगे तो इतनी अच्छी हाँ मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? यस सर, यस सर। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने रिपोर्ट्स पे क्लिक किया और रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने आज के इस जो असेसमेंट ऑफ टीचर्स है यहाँ पे, तो इसको यहाँ 3 डॉट्स जहां पे आपको दिख रहे हैं, तो 37 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 37 टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट हुए। तो इसके बाद मैंने डाउनलोड रिपोर्ट किया और डाउनलोड रिपोर्ट करने के बाद मेरी एक्सेल फाइल में वो डाउनलोड हो गया और मैं इसको ओपन करूंगा, मैं इसको एक्सेल में ओपन करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगर आपको अपने स्कूल में असेसमेंट करना है तो पहले आपको पेपर बनाना पड़ता था, फिर आपको पेपर एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता था, उसके बाद उसकी मार्किंग करनी पड़ती थी, उसके बाद उसका क्या कहते हैं इसको अवार्ड बनाना पड़ता था। और अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वाइज उसकी परसेंटेज निकालना, किस क्वेश्चन का कितने परसेंटेज ने, ये तो बहुत क्या यानी ऐसी बात है कि जो एक टाइम कंज्यूमिंग बात है। तो इसको देखो आप यहाँ पे इसके फायदे क्या है। अभी आपने देखा कि आप लोगों ने असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या आपने इसको एंजॉय किया या नहीं किया, क्या वो कंपटीशन का एक जज्बा आप लोगों में पैदा हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद अब टीचर के लिए क्या आसानी है, अब मैं इसका रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूं, मुझे अवार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन वाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि किस क्वेश्चन का कितने बच्चों ने सही जवाब दिया था, किस क्वेश्चन का ज्यादा बच्चों ने अच्छा सही जवाब दिया था, किस क्वेश्चन का कम बच्चों ने सही जवाब दिया था। उस दिन आप बाद में इस चीज को आप इस जो रिपोर्ट है इसको आप अपनी टीचिंग में चेंज लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको एक समराइज्ड डेटा मिलेगा कहूत की मदद से, और उसके बाद आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। यह लगा कि थोड़ा टाइम एक्सेल ओपन गसनस, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूं। अब उसके बाद हम थोड़ा 1 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे आसानी के साथ इस कहूत में अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों ने वो बाकी सारी चीजें सीख ली, जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बिल्कुल आप लोग भी उसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब तक एक्सेल ओपन होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है इस वक्त ओपन होने में, तो तब तक मैं होम पेज पे जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में आपको जितने भी आपने आज तक असेसमेंट किए होंगे तो वो सब के सब आपके यहाँ पे स्टोर रहेंगे। आप जब चाहे जहां चाहे आप उनको कहीं पे भी डाउनलोड करके आप लोग इनको रिसर्च के लिए यानी आप उनको किसी भी पर्पस के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं वापस होम पे चला जाऊंगा। होम,
तब तक वो ओपन भी हो जाएगा वो हमारा एक्सेल। तो हाँ, आ गया एक्सेल हमारा। तो यहां देखिए पूरी बगौर देखना आपको, देखिए कितने कब खेला गया, किसने होस्ट किया, कितने प्लेयर्स ने इसमें, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, तो टोटल करेक्ट आंसर्स कितने आ गए, इनकरेक्ट आंसर्स कितने आ गए। तो यहां पे आप लोग नहीं कर सकते हो अपने इसका अंदाजा कि मेरी टीचिंग कैसे जा रही है, ठीक जा रही है या कहीं पे बदलाव की जरूरत है। तो इसके बाद अब आप देखिए फाइनल स्कोर, यहां पे आपको हर किसी, जितने भी टीचर्स हैं, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका एक अवार्ड शीट आपको बना बनाया मिलेगा। तो इसके बाद समरी, यानी बिलाल साहब ने कितने पॉइंट्स हासिल किए, जवाब दिया कि नहीं। इसी तरीके से यानी अलग अलग स्टूडेंट को आप देख सकते हो, उसका आप उनके पेरेंट्स को भेज सकते हो उसके रिकॉर्ड, किस क्वेश्चन का इन्होंने क्या जवाब दिया था। उसके बाद आप क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का हाल क्या रहा ओवरऑल क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन 1 का कितने सही जवाब दिए थे, और किसने सही जवाब दिया था और किसने गलत जवाब दिया था पहले क्वेश्चन। तो ये आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, आपको बनाने की जरूरत है। आपको सारा ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद ब खुद आप प्लीज म्यूट कीजिए, आप प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है सर, म्यूट करके रखे प्लीज। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा अब फाइनल में। तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे kahoot.com पे, kahoot.com पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको एक पहला क्रिएट करना है। आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हो, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपनी सेटिंग्स कर सकते हो अपने अकाउंट की, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, दूसरा काम आप Kahoot क्रिएट करना है। अब आप अपना Kahoot क्रिएट करेंगे। तो Kahoot क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ये क्रिएट बटन जो है ना, यहाँ क्रिएट बटन पे होम, यानी जब आप लॉग इन करेंगे ना अपने Kahoot अकाउंट को, ठीक है, Kahoot अकाउंट को जब आप लॉग इन करेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाई वो स्क्रीन, लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। अपनी जीमेल आईडी के मदद से आप लोग लॉग इन कर सकते हो, आप लोग नया अकाउंट साइन अप कर सकते हो। उसके बाद जब आप लॉग इन हो जाएंगे, लॉग इन होने के बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे, अभी क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया, अभी ये प्रोसेस हो रहा है। अभी मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। बेहक अक्सर ये पत वारियन जायन इस्तेमाल हुपिया पर कड़ान कोरत एकलट इस्तेमाल, उसके बाद वो क्या रहता है, वो उसको आप यूज नहीं कर पाते। तो उसके बाद आप क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, एक बार फिर मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉग इन करेंगे। आप लॉग इन करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे न्यू Kahoot पे आप क्लिक करेंगे, Kahoot पे क्लिक करेंगे। Kahoot पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपको क्वेश्चंस, पहले आप टाइटल एंटर कीजिए, यहां सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, यानी जो नया Kahoot आप बनाने जा रहे हैं इसकी सेटिंग करनी है आपको इसका टाइटल लिखना है। तो यहां पे सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 10th क्लास, 10th साइंस, ठीक है, U1 ऑफ 10th साइंस कुछ डिटेल में लिखेंगे आप, U1 ऑफ क्लास 10th कुछ आप लिखेंगे, ऐसा जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहेंगे। सेव टू, कहां पे सेव करना है, आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे हर किसी को विजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए,
पहले मुझे ही खाली विजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर आप इसकी कोई रख सकते हैं, यहाँ आप कोई पिक्चर चेंज, यहाँ पे कोई पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपना कहूत को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप कोई लाइब्रेरी से भी, कहूत की लाइब्रेरी से भी किसी पिक्चर को आप ला सकते हो, आप कोई नई इमेज अपलोड भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। जैसे मैं कोई इमेज यहाँ पे कोई स्कूल की इमेज में यहाँ पे एंटर करूंगा, से फॉर एग्जांपल विंटर कोचिंग का पोस्टर, से फॉर एग्जांपल ये मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक तरह से क्या रहेगी, एक पिक्चर रहेगी इसके साथ, एक प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है ऐसी। तो अब डन हो वन लेखन क्वेश्चन लेखन सह, मिसाल के तौर पर बह कर थोड़ा अथ खतर क्वेश्चन क्या, मिसाल कि बह ग मे जन आसन थमित वर्डस में टाइप कर क्वेश्चन या कुछ जाए ना कॉपी पेस्ट कर, तो ये तस मिसाल विच इज द बिगेस्ट, ये मैं ये क्वेश्चन डालना चाहता हूं बच्चों को, बह कर कॉपी या अति कर टाइप, जरूरी नहीं है कॉपी करना, आप टाइप भी कर सकते हो। कि ये तसन कर क्वेश्चन टाइप, यहाँ पे पेस्ट। आप इसके कितने ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन है। यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब 4 ऑप्शन है इसके, कौन कौन सा ऑप्शन है, यहां से मैं कॉपी करके ला सकता हूं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका बुतलकिम सेरी कॉपी, एशिया शायद सही जवाब बरकरकिम ये पेस्ट, ये करम भी ये तसन पेस्ट, पत तुलम भी ये तसन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एशिया रखेंगे, तो यहाँ पे हम अफ्रीका रखेंगे, अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। कितने सारे वीडियोस होंगे कहूत पे। अब जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर को आप यहां टिक करके रखेंगे, ये करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको यहां पे क्या रखना है, इसका क्वेश्चन, गडनु क्वेश्चन है क्विज 1, यहां पहला क्वेश्चन है। तो आप यहां पे फॉर एग्जांपल कितने सेकंड्स रखने हैं इसके, आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। कूता टाइम गस आसुन अकिस स्टूडेंट्स अथ क्वेश्चनस आंसर देने खातिर, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी आप रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 सेकंड रखना चाहता हूँ, 30 सेकंड उसको मिलने चाहिए, किस चीज के लिए, यानी इसको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड क्वेश्चन। जो ऐड क्वेश्चन इसके प्रकार ऐड, तो क्या है, ट्रू फॉल्स है, क्या है, तो मैं क्विज रखूंगा, क्विज। तो अब एक क्वेश्चन चला ही रहा है, अब इसको लगेंगे 10-15। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोन कर दूं, कॉपी पेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल विच रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, ठीक है, कॉपी। तो अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा या टाइप करूंगा सीधे, जरूरी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जल्दी के लिए। तो इसके बाद मैं अब उन रिवर्स के क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, यानी ऑप्शंस लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन के, तो नाइल इसका सही जवाब है, तो ये कॉपी में यहां से करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, पेस्ट। बात कर नोम ये तसन कट, ये तसन थ्राउन ये तसन थ्राउन नाइल, ये तसन थ्राउन कट, ये थ्राउन ब्याख, यानी 4 ऑप्शंस में इसके टाइप कर लूंगा सडन अल्फाज में, बाकी कुछ न क्या। तो सिंपली मैं इसको कर सकता हूं। तो इसी तरीके से इसका सही जवाब है ये, इसको मैं करेक्ट करके रखूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसका भी क्या रखूंगा, इसका भी टाइम रखूंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो कोई क्वेश्चन आप यहां से सर्च कर सकते हैं, बकर ऐड क्वेश्चन, मैं जन क्वेश्चन पुछुन, सॉरी, इसको अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कहां जाना कॉपी कर, ये करिए तो डुप्लीकेट, तो नो क्वेश्चन ऐड करूं तो ऐड पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन सर्च करना, अति बड़ लाइब्रेरी आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आईसीटी पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं लिखूंगा आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन, तो वारिया क्वेश्चन अथ रिलेटेड। मिसाल बजन दप ये पसंद, मिसाल के तौर पर इनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे
ये क्वेश्चन मुझे लगेगा हाँ ये मेरे बच्चों के लिए रेलेवेंट है, मैं इसको ऐड करूंगा। सेशन में टाइप करने की जरूरत, आपको ये टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप बातें जो क्लिक करें योकुन ब्लैंक स्पेस, तो एक क्वेश्चन मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो क्या करना है, ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन के बाद आप यहां पे सर्च करेंगे उस क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल एटम, ATOM एटमस पे क्वेश्चन पन्न बचन, अपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे फॉर एग्जांपल एटम के रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में ये क्वेश्चन है, ये इसको मैं ऐड करूंगा। इसको मुझे टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सेटिंग आप चेंज कर सकते हो उसकी। फॉर एग्जांपल दपक आप कहोगे कि अत हसा टाइम थोमुत अम कम, अम 20 सेकंड से दपक 30 सेकंड, ठीक है। या इसी तरीके से आप यहां पे हर किसी क्वेश्चन का आप कोई पिक्चर भी रख सकते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। बच्चे को जब अभी आप लोगों ने खेला, आप लोगों को मजा आ गया ना, मजा बच्चे पिक्चर से भी खुश हो जाते हैं। कोई अच्छा सा कार्टून की पिक्चर, कोई वीडियो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। जैसे मैं इसके साथ कोई फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर अपलोड करूंगा अपने कंप्यूटर से, यह क्वेश्चन इज रेलेवेंट, यह साथ शुभ भी जो इसके लिए ठीक हो। फॉर एग्जांपल बिजन रहा था कि ये वर्ल्ड वाटर डे पिक्चर, ठीक है, यहां पे ओपन करूंगा, या इस क्वेश्चन के साथ ये वाली पिक्चर अटैच हो जाएगी। तो अब मैंने कितने क्वेश्चन डाले इसमें, 1 2 4 क्वेश्चन डाले। अब बस इतने ही रखने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डन और मैं डन, बस बनाओ कहूत ना से मार्किंग करें, ना से स्टूडेंट, ना आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, ना आपको मार्किंग करनी है, और बच्चों के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्विज प्रोग्राम करता है, वो कहता है कि उनको आसान क्वेश्चन पूछे, हमें यहाँ पे हर किसी के लिए एक ही क्वेश्चन, जो जितना जल्दी आंसर देगा उसको उतने, यानी जल्दी देने के भी आंसर यानी पॉइंट से। तो अब मेरा कहूत रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको चाहे का एडिट करे, नए क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, पुराने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। अब क्या करना है, प्ले कर दिया, टीच रिविजन खातिर इस्तेमाल करा। मैं अपने क्लासरूम में इसको बच्चों का रिविजन करने के लिए भी इस्तेमाल करूं, वो एंजॉय भी करते रहते हैं और मैं उनको रिवाइज भी करता रहता हूँ। आखा क्वेश्चन आप प्रशांत मन तिस्ता दिवा आंसर, वो एंजॉय करते हैं इसको। तो इसके बाद क्लासिक के बाद इसी तरीके से आ जाएगा गेट टू रेडी, अभी आएगा गेम का पिन जनरेट हो रहा है, तो बच्चों को देना है गेम का। तो समरो सारी बच्चे एक रूमस मज अनु टीचरन हिंद मोबाइल फोन जमा कर, उनको ग्रुप्स में भी बिठा सकते हो आप, या कंप्यूटर लैब होगी आपकी, कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर यानी इसका स्कूल का, या कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद गेम का पिन एंटर होगा। बच्चों को क्या करना है, उनको कोई किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है, उनको सिंपली www.kahoot.it ज्वाइन करना है, और उसके बाद गेम का पिन बोलना है उनको 300767। तो इसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। जैसे मेरा एक यानी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है, एक एक क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन की तरह आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पूछते जाना है, ठीक है। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति खेलते होंगे, बच्चे भी एंजॉय करेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और आपका ना आपको अवार्ड शीट बनाना है, ना आपको समराइज करना है किसी डेटा को, कुछ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वाइज आपको बताएगा कि किस क्वेश्चन की कितनी परसेंटेज आ गई आंसर्स की, कितने बच्चों ने उसका सही जवाब दे दिया, कितने बच्चों ने उसका गलत जवाब दे दिया। तो इसके बाद आपको कहां जाना है, आपको सिंपली जाना है रिपोर्ट्स में। तो आपने देखा होगा आजकल हम घर में बैठे हैं, ये मिसाल पारो गूगल शीट, ठीक है, गूगल शीटस उसमें पाई कुछ बरान पत कन यथ तो कम से कम टू सम एक्सटेंट इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी उसके मुकाबले में ठीक रहेगी। अगर इस मिसाल ज़ कैमरा करो इस्तेमाल, यानी छोटा मोटा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ये करो ये बिजनेस, तो इस तरह से हम आसानी के साथ हम अपने कहूत क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और इसके कितने सारे फायदे हैं, आप लोग यूज करके ही
उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद कहां जाना है आप लोगों को? सिंपली जाना है कहां? रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जितने भी आपने आज तक खेले होंगे क्विज, उतने आपके यहाँ पे मिलेंगे। आप उनके रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जो पुराने, फॉर एग्जाम्पल होम पे में जाऊंगा, यहाँ होम पे मेरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे या आप अपने जो है कहूट्स, जो आपके माई कहूट्स पे क्लिक करो, सी ऑल 17 सारे कहूट्स जो मेरे पिछले साल से मैंने यूज किए हैं, तो वो मेरे अकाउंट में होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आज मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे, अगली बार कहीं और पे किसी और जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मैं इसी में कुछ एडिटिंग करके नया कहूट यूज कर, उस वक्त मुझे वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले यानी इतने सारे जो मेरे जितने भी आज तक और उनके रिपोर्ट्स भी मेरे पास है, जितने कहूट्स मैंने क्रिएट किए थे वो सब के सब मेरे अकाउंट में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोला। तो मेरा काम था टूल का नाम बताना और थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना कि कैसे काम होता है इसमें। बाकी इसकी गहराइयों में जाना अब आप लोगों का काम, ठीक है। जैसे हमें उठाया किसी ने, राबिया मैडम ने, हम उनकी गहराइयों में गए, ठीक है, हमने कोशिश की। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा साबित हो सकता है कि आप इसकी मजीद गहराइयों में जाके आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करें। और इससे भी बेहतर तरीके से बहुत सारे और कितने सारे एक्सपर्ट्स ने इसको समझाया होगा, आप जाके उसको वहां पे जान सकते। अगर कोई सवाल है किसी को प्लीज कर लीजिए, वरना मैं फिर सुल्तान सर को बोलूंगी कि वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमें वैलिडेट करना प्रोग्राम। प्लीज कोई सवाल करना चाहे तो डायरेक्टली कर लीजिए।